हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मित्र सेन यादव और आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर तहे दिल से स्वागत है। चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु पर 25% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु पर 25% की छूट दे दिया जा रहा है, उसके बाद भी 25% का लाभ हो रहा है। अब आपसे कह रहा है कि यदि कोई छूट ना दें तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा। मान लेंगे हम कि माना उस वस्तु का अंकित मूल्य, मान लेंगे कि माना उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। ठीक, मान लेंगे कि माना उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। आप क्रय मूल्य क्यों नहीं माने कि मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, क्योंकि यदि क्रय मूल्य खरीदे गए मूल्य पर आप छूट दे देंगे तो आपको हानि हो जाएगी। ठीक, जितने में आप वस्तु खरीदे हैं यदि उसमें छूट देंगे आप तो आपको हानि हो जाएगी, लाभ कैसे होगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे क्या कहा कि किसी वस्तु पर 25% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है ठीक कि छूट किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर, तभी तो आपको लाभ होगा। हम मान लेंगे कि माना उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है। 25% की छूट देकर बेचा गया है तो 75 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। भाई किसी वस्तु का अंकित मूल्य यदि 100 रुपया है, उस पर 25% छूट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब उससे 75 रुपये में क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। जैसे किसी वस्तु पर 10% छूट है और वो वस्तु 100 रुपये की है, ठीक, तो 10 रुपये घटाकर 90 रुपये में बेच दी जाएगी या 90 रुपये में आपको मिल जाएगी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, आपसे कह रहा है कि 25% की छूट, इसका मतलब है कि आपको 75 रुपये में वह वस्तु मिल जाएगी, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 75 रुपया है। ठीक, अब आगे देखिए 75 रुपया विक्रय मूल्य है, लाभ कह रहा है कि 25% है। जब वस्तु को 25% की छूट पर बेचा जा रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। यानी हम ये पता कर लें कि उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत। यहाँ लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लें, यानी 75 × 100 बटे के 125 बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक, यहीं से देखिए विक्रय मूल्य 75 में बेचा गया है, क्रय मूल्य हो गया गुणे लाभ प्रतिशत गुणे 125, 25% का लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, ये 100 इधर ले लेंगे और 125 को इधर ले लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा 75 × 100 बटे 125, 25 पंचे 25 तियाँ 75, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, यानी 20 तिहाई 60 रुपये आ गया। क्या, उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, यानी उस वस्तु को 60 रुपये में खरीदा गया था, जिसे 75 रुपये में क्या किया गया, जब बेचा गया तो 25% का लाभ हुआ। उस वस्तु पर अंकित मूल्य स्टिकर लगाया गया था, छापा गया था, कितना, 100 रुपये। ठीक, आप बताइए 60 रुपये की वस्तु है और आपने 100 रुपया छाप दिया है, यानी 100 रुपये में ही बेच दिया, तो फ़ायदा कितने रुपये के लिए, आपने 40 रुपये का। 60 रुपये की वस्तु थी, अंकित मूल्य 100 रुपया किया और 100 रुपये में बेच दिया, कोई छूट नहीं दिया, तो कितना लाभ होगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था। 40 रुपये आप लाभ लिए, कितने में, 60 रुपये में लिए। ठीक, इसी में गुणा 100 कर दें। इसको आप फार्मूले के आधार पर लिख सकते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ऐसे। ठीक, लाभ 40 रुपये का है, 60 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये में बेची गई, 40 रुपये का लाभ हुआ बटे 60 गुणे 100, ये आ गया क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया, यानी 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, ऐसे समझ लीजिए सीधा। ये हो गया 200/3, 200/3 यानी 66.66, ऐसे आता रहे। इतना प्रतिशत लिख लें, क्योंकि पूछ रहा है कि लाभ कितना प्रतिशत होगा, यानी 66.66% का लाभ होगा जब आप उसके अंकित मूल्य में डायरेक्ट बेच देंगे, यानी कोई छूट नहीं देंगे तो। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 66.66%।
अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य को 40% से बढ़ाया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? हम मान लेंगे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। मान लेंगे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक, 100 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है। यदि 20% की हानि पर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत 100 माइनस 20 यानी 80/100। 100 कैंसिल, 80 रुपये। क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है और 20% की हानि पर वस्तु को बेचा जा रहा है तो कितने रुपए में वस्तु को बेचा जाएगा? 80 रुपये में उस वस्तु को बेच दिया जाएगा। ठीक, हानि कितना है? 20% है। चलिए इधर लिख देते हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अभी विक्रय मूल्य कितना है? 80 रुपया है। कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दें। ठीक, तो 40% विक्रय मूल्य को बढ़ा दीजिए तो 80 का 140/100, दोनों से दोनों जीरो कट गया, बराबर 14 अट्ठे हो गया 112 रुपये आ गया। क्या? विक्रय मूल्य बढ़ाने के बाद, यानी 40% जब आप बढ़ा दिए, विक्रय मूल्य को कह रहे हैं 40% बढ़ा दीजिए, तब बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना आएगा। तो विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिए जब, तो 80 का 140% यानी 112 रुपये हो गया। अब लाभ कितना है? भाई सामान तो आपने 100 ही रुपये का ख़रीदा हुआ था, अब कितने में बेचा हुआ उसको? जब 40% विक्रय मूल्य को बढ़ा दिए आप तो उस सामान को कितने रुपए में बेच दिए? 112 रुपये में बेच दिए। 112 रुपये में बेचने के मतलब हुआ कि 12% का सीधे क्या है? फायदा, यानी 12% लाभ आ जाएगा। ठीक, भाई विक्रय मूल्य 112 रुपया है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो लाभ कितने? 100 रुपये का सामान खरीद कर आप 112 रुपये में बेच दिए, फायदा कितने हुआ? 12 रुपये का हुआ। ठीक, 12 रुपये का हुआ, 100 में है इसलिए 12% हुआ, नहीं तो आप 12 रुपये का लाभ बटा क्रय मूल्य 100 रुपया खरीदे हैं गुणे 100, ये देखिए 12% आ गया। प्रतिशत लाभ के आप फार्मूला से निकाल लीजिए, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, और नहीं तो ऐसे समझ जाइए कि 100 पर है इसलिए 12% का लाभ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% क्या है? ज़्यादा है। आगे कह रहा है कि यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? हम मान लेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक, मान लेंगे कि माना वस्तु का, सीधा लिखते हैं क्रय मूल्य, मान लेंगे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 150 रुपया। आप अंकित मूल्य भी मान सकते थे। मान लेंगे कि माना उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 150 रुपया, क्योंकि 50% अधिक है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 150 रुपया होगा। आगे आपसे कह रहे हैं कि यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? छूट कहाँ पर देंगे? अंकित मूल्य पर देंगे। आपको बार बार बताया जा रहा है कि जब आप किसी वस्तु को, किसी सामान को लेते हैं तो उसके प्रिंट पर, यानी अंकित मूल्य जो प्रिंट है, छपा गया है, उस पर क्या किया जाता है? आपको छोड़ दिया जाता है। खरीदा गया है जो क्रय मूल्य है, जो लागत मूल्य है, उस पर छूट नहीं दिया जाता है। यदि उस पर छूट दे दिया जाएगा तो दुकानदार को क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, उसको अपने सौदे में घाटा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए अंकित मूल्य पर 10%, 5%, 15%, 20% का क्या दे दिया जाता है? छूट दे दिया जाता है। उसके बाद भी प्रॉफिट रहता है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। हम मान लिए कि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो अंकित मूल्य 150 रुपया है। छूट कह रहे हैं कि 10% की छूट दे दिया जाए। ठीक, तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। तो 150 का 90%, क्योंकि जब 10% की छूट देंगे, जब दुकानदार आपको 10% की छूट देगा तो आप दुकानदार को 90% पैसा देंगे, यानी दुकानदार आपसे 90% पैसा लेगा। ठीक, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10% का छूट है, यानी कहने का मतलब 150 का 90%।
दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 15 नवयम आ गया 135 रुपया। 100 रुपया क्रय मूल्य है जिस वस्तु का, उसका विक्रय मूल्य कितना है, 135 रुपया है। 100 रुपये की वस्तु को बेचा गया 135 रुपये में, तो लाभ कितने का हुआ, 35 रुपये का हुआ। ये 100 पर है इसलिए 35% का लाभ हो जाएगा सीधा। ठीक, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, छूट न देने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु पर 40% का छूट देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है। हम मान लेंगे कि माना वस्तु का अंकित मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपया। ठीक, कहा जा रहा है कि एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, छूट ना देने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। हम मान लें कि माना उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, क्योंकि अंकित मूल्य पर जब छूट दिया जाएगा तो लाभ होगा। अंकित मूल्य पर कह रहा है आपसे कि 40% की छूट दिया जा रहा है। 40% का छूट देने का ये मतलब हुआ कि इस वस्तु को बेचा जाएगा कितने रुपए में, 60 रुपये में। ठीक, वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, 40% की छूट दे दिया गया तो उस वस्तु को बेचा गया कितने रुपए में, 60 रुपये में बेचा गया। जब उस वस्तु को 60 रुपये में बेचा गया तो भी 20% का लाभ हुआ। यही क्वेश्चन आपसे कहा कि वस्तु को 40% की छूट पर बेचा गया तो भी उसको क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। ठीक, हाँ, 20% का लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य 60 रुपये। 60 रुपये में जब वस्तु को बेचा गया तो लाभ कितने का हुआ, 20% का हुआ। ठीक, हम क्रय मूल्य निकाल लें, यानी 60 गुणे 100 और बटे के 120, 0 0 6 दूनी 12 और 2 से ये 50 कट गया, यानी 50 आ गया। 50 रुपया क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। 50 रुपये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। उसी से निकाल लेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। तो 60 गुणे 100 बटे में आ जाएगा कितने का लाभ हुआ था, 120% का, तो 120। ठीक, ये आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 50 रुपया है, विक्रय मूल्य 60 रुपया है, अंकित मूल्य उस वस्तु का 100 रुपया है, लाभ 20% है। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि कोई छूट ना दी जाए तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत, यदि कोई छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे कह रहा है। ठीक, छूट ना दिया जाए इसका मतलब उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 100 रुपये में बेचा जाएगा। खरीदा कितने रुपए में गया, 50 रुपये में खरीदा गया है। 50 रुपये में खरीदा गया है, बेचा जा रहा है 100 रुपये में। ठीक, लाभ प्रतिशत कितना का होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ 50 रुपये लाभ आया, क्योंकि 50 रुपये का खरीदा गया है, 100 रुपये अंकित कर 100 रुपये में बेच दिया जाए। छूट ना दिया जाए, ना छूट देने का मतलब है कि अब 100 के 100 में बेचा जाएगा तो लाभ कितना का हुआ, 50 रुपये खरीद कर 100 रुपये में बेचे जाए, 50 रुपये का मुनाफा हुआ, बटे लाभ बटा क्रय मूल्य कितने में खरीदे थे, 50 में। लाभ बटा क्रय मूल्य बड़े 100, 50 से 50 कट गया, यानी 100 आ गया, 100% का लाभ हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, 100% लाभ। ठीक, ऐसे भी समझिए कि 50 रुपये की कोई वस्तु है और आप 100 रुपये में बेच रहे हैं तो सीधा 100% का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। हम लागत मूल्य को 100 रुपये लिख लेते हैं तो अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। लागत मूल्य या क्रय मूल्य यही है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य 100 रुपया। 20% अधिक अंकित करता है, यानी 120 रुपये प्रिंट लगा दिया, अंकित मूल्य 120 रुपये। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ठीक है, और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, छूट किस पर देगा, अंकित मूल्य पर। भाई 100 रुपये का सामान है, 120 रुपये छाप दिया है, प्रिंट कर दिया, अब इस पर कह रहा है 10% छूट ले लीजिए। अगर 10% की छूट देगा तो इसको कितने में बेचेगा, तो 120 का 90% में बेचेगा। ठीक, दोनों जीरो से कट गया, 12 9 108,
यानी 100 रुपये की जो वस्तु को ख़रीदा है, जिस वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है, जिसे 100 रुपये में ख़रीदा गया है, उसे बेचा जा रहा है कितने रुपए में? 108 रुपये में उसे बेचा जा रहा है। यानी 8 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत में 100 पर है, इसलिए 8% का मुनाफा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, 8% लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है। हम मान लेंगे कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य 80% अधिक है, तो 180 रुपये हो जाएगा। मान लेंगे कि माना उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, ठीक। तो अंकित मूल्य कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है। यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 180 रुपया। आगे आपसे कह रहा है कि कितनी छूट प्रतिशत में देने पर दुकानदार को 44% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक। आप हमें ये बताइए, किसी वस्तु का यदि क्रय मूल्य 100 रुपया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है, तो उस वस्तु को यदि हम 144 रुपये में बेच दें तो विक्रय मूल्य 144 रुपये होगा। तो 44% का क्या हो जाएगा? हमें फ़ायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। या हम आपसे ये कहें कि किसी वस्तु को का जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य 100 रुपया है, हमें 44% का लाभ चाहिए, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 144 रुपये होगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 144 रुपया होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है 180 रुपया, इसमें हम कितना प्रतिशत की छूट दें कि उस सामान का विक्रय मूल्य 144 रुपया हो। उस सामान को, उस वस्तु को हम 144 रुपये में बेचें, हमें 44% का लाभ प्राप्त हो। लेकिन उस 100 रुपये वाली वस्तु को जो हम 180 रुपया छापे हैं, 80% बढ़ाकर अंकित कर दिए हैं, तो उसमें हम कितना छूट दें, कितने प्रतिशत की छूट दें जिससे कि 44% का लाभ हो, ठीक। यानी उस वस्तु को हम 144 रुपये में बेचेंगे तो ही हमें 44% का लाभ होगा। हम ये देख लें कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना ज़्यादा है, ठीक। हम उसी का प्रतिशत निकालेंगे। भाई 180 रुपये अंकित मूल्य है, 144 रुपये में उस वस्तु को बेचा जा रहा है, तो कितना रुपया लिया जा रहा है? 180 में से छूट हम ऐसे निकाल लेते हैं, छूट, ठीक। 180 माइनस 144, कितने रुपए का छूट? यानी अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य हुआ, तो 180 में से 44 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 36, 7 4 3 8, ठीक 36। यानी जो छूट आ गया वो 36 रुपये का आ गया, 36 रुपये। लेकिन आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत की छूट दिया गया है अंकित मूल्य में, तो 36 आ गया छूट। और कितने में है? अंकित मूल्य है 180, आप गुणे में कर लेंगे, 100% में बदलेंगे, 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, 2 दाम 20। यानी 20% की यदि हम छूट दे दें, ठीक, अंकित मूल्य में यदि हम 20% की छूट दे दें तो इस वस्तु का लाभ जो है 44% हो जाएगा। यानी इस वस्तु को हम कितने रुपए में बेच देंगे? 144 रुपये में बेच देंगे। 180 का आप निकाल लीजिए 20% छूट, यानी 80% में बिकेगी वस्तु। 2 0 कट गया, 18 144, देखिए आ गया, ठीक। ये कैसे आ गया? देखिए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को घटाकर 36 क्यों कर लिए? जैसे देखिए आप नंबर पाते हैं, मान लीजिए 200 का पूर्णांक है, आपने 120 नंबर पाया हुआ है, 150 नंबर पाया हुआ है, तो आप क्या लिखते हैं प्रतिशत की निकालने के लिए कि 150 कितना पाए हुए हैं और कितना पूर्णांक है 200। आप गुणे में क्या कर देते हैं? 100 लगा देते हैं। ऐसे 2 0 से 2 0 कट गया और 2 से इसको भाग दे लेंगे तो 75 आ गया, ठीक। यानी 75% अंक आपने क्या किया है? अर्जित किया है या पाया। हाई स्कूल इंटर बोर्ड कैसे हम लोग प्रतिशत मार्क निकालते हैं, ऐसे ही समझिए। अंकित मूल्य 180 रुपया था, विक्रय मूल्य 144 रुपया था, ठीक। दोनों का अंतर आ गया 36 रुपया, और उसका हम प्रतिशत निकाल लिए। कितना प्रतिशत है? 20% है। यही 20 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।